चुराने का प्लान करता है। डॉक्टर जो और अंकल यू भी उस ग्रुप में होते हैं। डॉक्टर जो जैंगी को इसके बारे में बता देती है। इससे जैंगी समझ जाता है कि डॉक्टर काम करने वाली है। जैंगी उसे बताता है कि वो खुद को बचा सकती है, लेकिन तुम बाकियों के साथ मत रहना। सुबह के 2:30 बजे थे। बहुत से लोग हथियार लेके जैंगी के घर पास आते हैं और उसका मेटल गेट तोड़ने में लग जाते हैं। जैंगी ये सब कैमरा से देखने लगता है और हाई वोल्टेज फीचर ऑन कर देता है। जो गेट के सामने थे वो तुरंत मर जाते हैं और ये देखकर बहुत से लोग डर जाते हैं। पर जैसे ही भागने के लिए मुड़ते हैं वो चेंगजेन को देखते हैं, जो उन्हें डराते हुए उस दरवाजे पर अटैक करने कहता है। वो चश्मे वाला लड़का सभी को मोटिवेट करता है, अब हमें जैंगी को मारना होगा। जितने लोगों को उसने मारा है उनका बदला लेने के लिए। उसके घर में फायर प्लेस है और ढेर सारा खाना भी। कुछ लोग बड़ा सा लकड़ा लेकर गेट पर मारने लगते हैं। जैंगी कुछ देर उनकी हेल्प करने का सोचता है और उनके लिए एक्शन म्यूजिक लगा देता है। 20 मिनट बाद सभी लोग थक जाते हैं और गेट को कुछ भी नहीं हुआ था। सभी उसके गेट को चेक करने लगते हैं कि आखिर बात क्या है। एक आदमी बताता है कि इस गेट को बैंक वॉल के मटेरियल से बनाया गया है। इसका एक टैंक भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जैंगी उस आदमी के गले पर एरो से अटैक कर देता है और सभी ये देखकर डरकर भागने लगते हैं। जैंगी और भी लोगों को मार देता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो बिना कुछ देखे बस सेल्फ डिफेंस कर रहा था। वो चश्मे वाला लड़का बच गया था और कहता है, क्या हुआ अगर ये दरवाजा मेटल का बना है, लेकिन ये दीवार तो सीमेंट का है ना। सभी लोग ये समझ जाते हैं और दीवार तोड़ने में लग जाते हैं। दीवार टूटने लगता है और फिर एक मेटल साउंड आता है। वो चश्मे वाला लड़का कॉन्फिडेंट हो चुका था और चेक करने जाता है। वो देखता है कि दीवार भी मेटल के बने हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि कोई अपना दीवार ऐसा क्यों बनवाएगा। शायद उसे ये सब पहले से पता था। सभी लोग बाकी जगह भी तोड़ने लगते हैं, ऊपर नीचे, लेकिन चारों तरफ उन्हें मेटल मिलता है और वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। सभी ये समझ जाते हैं कि जैंगी इस खतरे के बारे में जानता था, इसीलिए उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। सभी बहुत दुखी हो चुके थे कि जैंगी ने बस अपने बारे में सोचा। तो रेसिडेंट एक दूसरे को देखते हैं और खाने का सोचते हैं, लेकिन फिर शांत हो जाते हैं। एक आदमी कहता है कि उसका बालकनी ग्लास का बना हुआ है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और दूसरे बिल्डिंग से वो जैंगी के बालकनी में जाते हैं। जैंगी आराम से बैठा हुआ था और सभी उसके बालकनी में आ चुके थे, लेकिन वो ग्लास भी बुलेट प्रूफ था और वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। उन्हें हेल्प करने के लिए जैंगी एक ग्लास बॉटल में आग लगाकर बाहर फेंक देता है। एक आदमी बॉटल से जल जाता है और वो नीचे कूद जाता है, लेकिन आग फैलने लगता है। जैंगी और भी हेल्प करने को तैयार था। वो लोग वापस जाने लगते हैं, लेकिन अदर साइड वाले उन्हें गिरा देते हैं और जिन लोगों को आग नहीं लगी थी वो लोग आग के मजे लेने लगते हैं। कुछ देर बाद फिर से कुछ लोग उसके बालकनी में आते हैं और खाने के लिए भीख मांगने लगते हैं। जैंगी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उन्हें नूडल खाते हुए दिखाता है और एक सामने भी रख देता है और कहता है, जो भी चेंगजेन का सर लेकर आएगा उसे खाना मिलेगा, वो भी 1 हफ्ते के लिए। ये सुनकर सभी चेंगजेन को देखने लगते हैं। जो लोग चेंग के पीछे थे वो भी जैंगी का ऑफर सुन चुके थे कि चेंग को मारना मतलब 1 हफ्ते के लिए खाना। चेंग को उसके लोग बचा लेते हैं और अब जैंगी ये रिवॉर्ड ग्रुप में ऑफर कर देता है। अगले दिन कुछ लोग चेंग को मारने के लिए तैयार थे और उन्हें डर नहीं था कि चेंग अपने आदमियों के साथ था। उस पर अटैक होता है, लेकिन वो अटैकर्स को ही मार देता है। एक आदमी देखता है कि चेंग पीछे से जख्मी हो चुका है। चेंग डॉक्टर जो को कॉल करता है और जो उसका ड्रेसिंग करने आ जाती है और कहती है कि ये फ्री नहीं होगा, उसे खाना चाहिए। लेकिन उसका खाना देखकर वो भूखे रहने का डिसाइड करती है। चेंग उससे कहता है वो इस बिल्डिंग में किसी का भी खाना नहीं बनने वाली है। जो वहां से जाने लगती है, लेकिन फिर चेंगजेन उसे रोक लेता है कि उसके हील होने के बाद ही वो कहीं जा सकती है और उसे एक कोने में बैठा देता है। सभी जैंगी को मारने की बात करने लगते हैं। प्लान सुनने के बाद जो बाथरूम जाती है और जैंगी को सब कुछ मैसेज कर देती है। फिर चेंगजेन के लोग बगल के अपार्टमेंट में जाते हैं खाना हड़पने के लिए और वहां एक कपल को मार देते हैं। चेंगजेन डॉक्टर को बताता है कि उसे अपना खाना बचाना है। फेंग यूचिन के घर पर वो लड़के तीर बिना एंटीबायोटिक्स के निकालते हैं और उन्हें इन्फेक्शन हो चुका था। जो पेंग अपने कज़न को समझाता है कि वो जैंगी को कन्विंस करने का ट्राई करे, पर वो मना करती है। जैंगी चेंगजेन के वीडियोस देखते हुए टाइम स्पेंड कर रहा था। जैंगी जो को कॉल करता है। जो बताती है कि चेंगजेन पागल हो चुका है। वो रोज़ लोगों को मार रहा है और उनका खाना ले रहा है और मुर्दों को भी साइड में रख रहा है
बात के लिए और बताती है कि उसने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया है और पूछती है क्या वो हेल्प करेगा। जैंगी सोचता है कि वो उसके बहुत काम आ सकती है और ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर तो खजाना है। जैंगी उसे कहता है तुम मेरे घर आ सकती हो, लेकिन एक आखिरी काम करने के बाद। थोड़ी देर बाद जो पेंग जैंगी के घर पहुंच चुका था और बताता है कि यू चिंग भूख से मरने वाली है, प्लीज़ उसे खाना दे दो। जैंगी उससे कहता है तुम्हारा टेटनस बढ़ चुका है, अब दवाई से भी तुम नहीं बच पाओगे। जो वापस जाते हुए सोचता है वो कभी यूचिंग का हाथ भी नहीं पकड़ पाया है। वापस जाकर वो यूचिंग का हाथ पकड़ लेता है और उससे शादी करने के लिए कहता है। यूचिंग उसे धकेल देती है जो उसका गला पकड़ लेता है। फिर वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है वो जैंगी की है, जो उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। डॉक्टर जो चेंगजेन के लिए खाना बनाने का डिसाइड करती है क्योंकि अब वो भी खाना चाह रही थी जिंदा रहने के लिए। थोड़ी देर हेल्प करने के बाद वो कहती है वो सब संभाल लेगी और सूप में कुछ मिला देती है। फिर वो उन्हें खाना देती है। सभी को सूप अच्छा लगता है। जो भी अपने लिए सूप लेती है और अपने रूम में वापस चली जाती है, ये सोचकर कि दवाई काम कर जाएगी। उसने सभी के खाने में सोने की दवाई मिला दी थी और सभी बेहोश हो चुके थे। फिर वो जैंगी को मैसेज करती है और पूछती है अब वो क्या करे। जैंगी सभी को बालकनी में ले जाने कहता है। डॉक्टर ऐसा ही करती है। जैंगी ये सब देख रहा था। जो पूछती है क्या वो सबको मारने वाला है। जैंगी उसे रोप देता है और सभी को रेलिंग में बांध देने कहता है। जो उसे हेल्प करने कहती है पर जैंगी उसका टेस्ट ले रहा था। जो चेंगजेन का गन लेती है। जैंगी गन की मैगजीन खाली करने कहता है। जो को जैंगी पर भरोसा नहीं हो रहा था पर वो मजबूर थी और गन जैंगी को दे देती है। जैंगी चेन के गन को कंफर्म करता है और फिर वाटर पाइप लाने जाता है और सभी पर पानी थ्रो करने लगता है, जो को वार्न किए बिना। जो अपार्टमेंट के अंदर चली जाती है। चेंगजेन और उसके आदमी उठ जाते हैं। चेंग समझ जाता है उन्हें ड्रग दिया गया था। वो जैंगी को देखकर गाली देने लगता है। थोड़ी ही देर में चेंगजेन जमने लगता है। जैंगी फिर डॉक्टर को कॉल करके उसे घर आने कहता है। डॉक्टर उसके गेट के पास पहुंच जाती है। जैंगी कैमरे से देख रहा था कि कोई रिस्क ना हो। डॉक्टर गेट से अंदर आती है और जैंगी गन पॉइंट किए हुए था। डॉक्टर अंदर घुसते ही जमीन पर बैठ जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। जैंगी उसके पीछे गन पॉइंट कर देता है कि अभी तो बस शुरुआत हुई है जाने मन, पहले मुझे ये चेक करना होगा कि तुम्हारे पास कुछ छुपा हुआ तो नहीं है। डॉक्टर शर्मा जाती है और कहती है मुझे पता है ये कैसे चेक करवाना है। और फिर हम देखते हैं डॉक्टर कपड़े उतार लेती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। जैंगी ये कंफर्म कर लेता है कि वो कुछ नहीं छिपा रही है और फिर उसे बाथरूम ले जाता है शावर दिलाने और फिर परफॉर्मेंस की तैयारी करने लगता है। थोड़ी देर में डॉक्टर नहा कर आती है जिसे देखकर जैंगी बहुत एक्साइटेड हो जाता है और फिर उसके बाल सुखाने में हेल्प करता है। जैंगी बताता है कि वो उसे जाने नहीं देगा क्योंकि वो उसके लिए कीमती है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। और फिर उसका रूम दिखाता है कि तुम मेरी परमिशन से ही बाहर आ सकती हो। जैंगी कहता है कि उसका साथ देकर वो सबसे अच्छा काम करेगी। जैंगी उसे अपना सीक्रेट बताता है उसकी लॉयल्टी चेक करने के लिए। तो जैसे कि वो देख सकती है यहाँ कोई खाना नहीं है क्योंकि उसके पास पावर है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। वो उसे ब्रेड समन करके दिखाता है और उसे वार्न करता है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया या मुझे मार दिया तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ये देखकर वो समझ जाती है कि जैंगी यहाँ आराम से कैसे रह रहा था। डॉक्टर खाने लगती है और रोने लगती है। जैंगी उसे पानी देता है जिसके बाद जैंगी शिकार करने के लिए तैयार था और पूछता है अब तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। डॉक्टर जानती थी वो क्या कर सकती है और वो क्या चाहता है। जैंगी के आंख बड़े हो जाते हैं और वो हम बिस्तरी करते हैं। दोनों ही वो रात काफ़ी इंजॉय करते हैं। अगले दिन जो सो रही थी। जैंगी सोचता है वो बहुत थक चुकी होगी। वो अपने साथ जो को पाकर बहुत खुश था। जो उठकर रेडी होती है और वो नाश्ता करते हैं जिसके बाद जैंगी उसे स्पेशल जैकेट देता है और उसे बेसबॉल बैट देता है कि अब तुम्हें चेंगजेन और बाकी जमे लोगों के बॉडीज को डिस्ट्रॉय करना होगा। काम पूरा तभी होगा। जो बिना सवाल किए काम पूरा करती है और जैंगी ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। जो को रिकॉर्डिंग से फर्क नहीं पड़ रहा था और वो उन्हें मार रही थी। जैंगी ये वीडियो ग्रुप में भेज देता है ताकि सभी सेफ फील कर सकें कि चेंगजेन जो सभी को मार रहा था अब वो खुद मर चुका है। लोग ये पूछ भी नहीं रहे थे कि डॉक्टर वहाँ क्यों है, वो बस थैंक्स किए जा रहे थे। जिसके बाद जैंगी को यूचिंग का कॉल आता है। जैंगी कहता है उसे नहीं पता था कि वो अब भी जिंदा है। यूचिंग कहती है अब वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है और उसे लगा था कि वो मर चुकी है, इसीलिए उसने डॉक्टर को चुना। यूचिंग को मारने के लिए पीछे लड़कियां तैयार थी। जैंगी उसकी चीखें सुन पाता है। जैंगी उसे और परेशान करने का सोचता है और उसे जो के साथ फोटो भेजकर बताता है
कि अब वो उसकी मंगेतर है। यूचिंग ये मैसेज देखने फोन लेती है और पूरी पागल हो जाती है। वो जैंगी को सबसे ज्यादा प्यार करती है। जैंगी कहता है कि अब उसे फर्क नहीं पड़ता और जिससे वो प्यार करता है वो उसके साथ है और कॉल रख देता है। यूचिंग की दोस्त अब उन्हें मार भी नहीं रही थी क्योंकि अब वो एक साथ सी कटवा चुके थे। जैंगी अब सेटिस्फाइड था और पूछता है कि क्या वो बेरहम है। जो कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता, उसके कुछ रीजंस होंगे। उसने पहली बार उसके बारे में उन्हीं से सुना था और वो पागल लग रहे थे और उसने सही किया। सामने के बिल्डिंग में एक आदमी सुसाइड कर लेता है, ये देखकर उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसे अंकल यू का कॉल आता है। जैंगी खुश था कि वो अब तक ठीक है। यू बताता है कि जैंगी के कहने पर उसने सप्लाईज बचा रखे थे। अब वो ज़ीला मे के साथ है, वही सिंगल मदर। उसका बेटा बीमार है और उन्हें मेडिसिन चाहिए। जैंगी मान जाता है और उसे मेडिसिन लेने आने कहता है। जो उसे जूस देती है। फिर कोई उसका दरवाज़ा नॉक करता है। वो कैमरा से देखता है कि वो यू और मे है। वो दरवाजे के होल से मेडिसिन बाहर भेज देता है। यू थैंक्स करता है लेकिन मे कहने लगती है कि उसके पास फायर प्लेस है और बच्चे को गर्मी की ज़रूरत है। जैंगी मना कर देता है क्योंकि उसके लिए सेफ्टी पहले थी। वो बताता है कि कोयला खत्म हो गया है और अब उन्हें बहुत से जैकेट्स पहनने पड़ रहे हैं। यू जाना चाह रहा था पर मे नहीं मान रही थी कि जो भी उसके साथ है। जैंगी बताता है कि जो ने उसके साथ शादी कर ली है इसीलिए उसके साथ है। ये सुनकर जो बहुत शर्मा जाती है। फिर यू मे को समझाता है और ले जाने लगता है, जिसके बाद जैंगी वापस जाता है और जो के गोद में सर रखकर आराम करता है और एक कमाल का नज़ारा दिखता है। जैंगी सोचता है कि ज़ीला मे के होने से उसका प्लान खराब हो सकता था। अंकल यू मे से पूछता है वो उसके भतीजे को गाली क्यों दे रही थी। मे कहती है वो अपने बच्चे के लिए कर रही थी। यू बताता है कि ये सब जैंगी की वजह से हुआ है, अगर वो मुझे नहीं बताता तो मैं कुछ भी सेव नहीं रख पाता। फिर मे कहती है जैंगी ने ये मेडिसिन मदद करने के लिए नहीं दिया है, इसका बदला वो बाद में ज़रूर लेगा। वो एक मतलबी इंसान है। यू ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है हर चीज़ एक हद में होती है। मैं बूढ़ा ज़रूर हूँ लेकिन बेवकूफ़ नहीं। अगर वो वैसा फिर से कहती है तो वो अकेली हो जाएगी। वहीं जैंगी अपने लाइफ जी रहा था। अगले दिन दूसरे बिल्डिंग से कुछ लोग जैंगी के बिल्डिंग में आते हैं और सभी को मारने लगते हैं। वो जैंगी के मेटल डोर के बारे में जानते थे इसीलिए साथ में डायनामाइट लाते हैं। एक्सप्लोजन से जैंगी उठ जाता है और तुरंत कैमरा से चेक करता है। वो आदमी चेक करने आते हैं और देखते हैं कि गेट को कुछ भी नहीं हुआ। जैंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और फायर ग्रेनेड से अटैक करता है और फिर उन पर गन से भी अटैक करता है। वो रियलाइज़ करता है उसके बुलेट्स ख़त्म हो रहे हैं और दूसरे बिल्डिंग के लोग भी उसके स्टॉक पाइल के बारे में जानते हैं तो वो भी ज़रूर आएंगे। इन सब से हमारी प्यारी डॉक्टर डर जाती है। जैंगी उसके पास आता है और फिर वो अपना काम करने चली जाती है। जैंगी डिसाइड करता है कि अब वो कुछ करेगा। ग्रुप में सभी पूछ रहे थे कि एक्सप्लोजन कैसा था। जैंगी बताता है कि दूसरे बिल्डिंग के लोग उसके घर को उड़ाना चाह रहे थे और दूसरे के घर भी जाने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया। सभी उसे थैंक्स करते हैं। जैंगी अंकल यू को कॉल करता है। वो बिल्डिंग 6 के लोग थे जिन्हें वैंग तियान फैंग लीड करता है। यू बताता है कि उसने चेंगजेन के जैसा ही उस बिल्डिंग में किया था। जैंगी बताता है कि उसने बहुत गुंडों को मार दिया तो वो बदला लेने जरूर आएंगे, इसीलिए उन्हें बाकियों को यूनाइट करके खुद को डिफेंड करना चाहिए। जिसके बाद वो जो से कहता है कि अगर पड़ोसियों को मौका मिले तो वो उसे धोखा दे सकते हैं और उसे अंकल यू के साथ दूसरे बिल्डिंग का इन्फॉर्मेशन निकालने जाना चाहिए। 2 दिन बाद हम देखते हैं जो मेड की ड्रेस में थी और सारे इन्फॉर्मेशन उसे बताने लगती है। तो अब तुम लोग भी वीडियो पर ध्यान देना। जो बताती है इस एरिया में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग है वो बिल्डिंग 26 के हैं जो 2 दिन पहले अटैक करने आए थे। एक गैंग बिल्डिंग 21 में है और 2 और गैंग भी हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कुछ ऐसा नहीं किया है। जैंगी समझ जाता है कि अदर बिल्डिंग के लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं जबकि उन्हें यूनाइट हो जाना चाहिए था, जो उनके लिए खतरा नहीं है। जैंगी जो की तारीफ करता है और पता नहीं क्यों वो शर्मा जाती है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट करके बताना। फिर वो लोग थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। वो गैंग फिर से बिल्डिंग में आ जाते हैं और मैसेज छोड़ जाते हैं कि जैंगी के जाने तक यहाँ सभी मारे जाएंगे। जल्द ही ये मैसेज फैल जाता है। जैंगी और जो इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। सभी जैंगी को कुछ करने के लिए कह रहे थे। जैंगी गुस्से में ऑडियो मैसेज भेजता है कि उसे किसी से कोई मतलब नहीं है और उन्हें खुद कुछ करना चाहिए। जैंगी अंकल यू को कॉल करता है कि अब उनके चमकने की बारी है। उन्होंने कहा था कि बिल्डिंग 26 के गैंग में सिर्फ 20 लोग ही हैं, तो अगर वो मिलकर लड़ते हैं तो उन्हें हरा सकते हैं। अंकल यू सभी को मनाने लगते हैं। यू कहता है कि उसने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है और जैंगी फिट है
तो वही सभी को लीड कर सकता है। तभी जैंगी ग्रुप में कहता है कि अगर सभी उसकी बात मानेंगे तो वो हेल्प करने के लिए तैयार है। सभी कहने लगते हैं कि जैंगी आराम से है। जैंगी समझाता है कि उन्हें रिस्क लेना ही होगा, नहीं तो वो मर जाएंगे। यू सभी को मना ही रहा था। जैंगी कहता है उसके पास गाड़ी है जो बर्फ में चल सकती है, अगर वो उस गैंग से लड़ते हैं तो वो उनके लिए खाना ला सकता है। फिर सभी लोग मान जाते हैं। जैंगी फिर बाहर जाने का डिसाइड करता है अपने स्पेशल जैकेट को पहनकर। जो कुछ कहने वाली थी पर जैंगी उसे मना कर देता है कि उसे कहीं नहीं जाना होगा, वो उस पर पूरा भरोसा करता है। जैंगी जाने से पहले सभी सप्लाईज को गायब कर देता है। बिल्डिंग के नीचे आते ही वो एक विंडो से बाहर जाता है। जैंगी देखता है कि बर्फ काफी ऊपर तक जम गया है। फिर वो अपनी स्नोमोबाइल निकालता है। बिल्डिंग से कोई उसे देख रहा था। फिर वो एक बिल्डिंग पहुंचता है, तियान हाई पुलिस स्टेशन, और गिलास तोड़ते हुए अंदर जाता है। वो बुलेट्स और वेपन्स लेने आया था। वो देखता है कि वहाँ सभी ऑफिसर्स जम चुके थे। जैंगी उन्हें रिस्पेक्ट दिखाता है और ढक देता है। तब उसे कीज मिलते हैं जिससे वो वेपन रूम में घुस जाता है। जैंगी देखता है कि वहाँ बहुत से वेपन्स थे। वो सभी को अपने डायमेंशनल स्पेस में ट्रांसपोर्ट कर लेता है और सोचता है अब उसे खाना चाहिए। फिर वो शॉपिंग मॉल की तरफ जाता है। वहाँ वो सीलिंग को तोड़ते हुए घुसता है और सभी काम की चीज़ों को रख लेता है। जैंगी कुछ खाने की चीज़ें भी रख लेता है और वापस अपने बिल्डिंग में जाता है। बिल्डिंग 26 का लीडर जैंगी को खाना लाते हुए देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसका स्नोमोबाइल चुराने का सोचता है। उसके बिल्डिंग के लोग भी उसे देखते हैं। अंकल यू उसे देखकर बहुत खुश था। जैंगी सभी को बताता है कि ऐसे मौसम में बाहर जाकर खाना लाना बहुत मुश्किल है। यू जैंगी को हीरो कहने लगता है। जैंगी गन दिखाते हुए सबसे कहता है कि ये खाना जो लेगा उसे मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। तभी वहाँ बिल्डिंग 26 का गैंग आने लगता है और खाना देने कहता है। जैंगी सभी को उन्हें मारने कहता है, नहीं तो वो खाना नहीं पाएंगे। जो भी किल करेगा उन्हें 5 दिन के लिए खाना मिलेगा। ये सुनकर सभी पागल हो जाते हैं और अटैक करने जाते हैं और वहाँ सभी के बीच लड़ाई होने लगती है। जैंगी और जो ये देख रहे थे और फिर सभी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। कुछ गैंग मेंबर्स भाग जाते हैं। जख्मियों को देखकर जो जानती थी कि वो उन्हें बचा सकती है, लेकिन फिर ऐसे में मेडिसिन बर्बाद हो जाएगा तो वो इग्नोर कर देती है क्योंकि जैंगी भी नहीं मानेगा। जैंगी सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और खाना डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसे ही सभी उसे फॉलो करने लगे, लेकिन कोई भी खुश नहीं था। जैंगी एक कामचोर लड़के के लिए कैंडी फेंकता है। वो कहता है ये सही नहीं है। जैंगी पूछता है क्या तुम्हें अब भी हिम्मत है? वो लड़का कुछ नहीं कहता। जिन्हें कम खाना मिल रहा था वो समझ चुके थे वो लोग कामचोर हैं और फाइट कर रहे थे। वो लड़का कहता है मैं फाइट नहीं कर सकता हूँ। जैंगी कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस रिजल्ट्स मैटर करते हैं। वो लड़का कहता है वो बहुत गलत कर रहा है। जैंगी 2 आदमियों को ऑर्डर देता है और वो उस लड़के को पकड़ लेते हैं। वो लड़का पूछता है अगर कोई उसकी बात नहीं सुनेगा तो क्या होगा, और उसे मार मिलने लगती है। जैंगी उस लड़के के हाथ से कैंडी ले लेता है और उसे समझाता है कि काम का मतलब खाना है, कोई काम नहीं मतलब कोई खाना नहीं। फिर वो जो को बचा हुआ खाना पैक करने कहता है। तभी उसे कुछ जानी पहचानी आवाज़ आती है। वो यूचिंग और उसकी दोस्त थी जो जैंगी को खाना देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या वो उन्हें भूल गया। जैंगी बताता है कि वो उन्हें नहीं भूला है। उसने जो को खाना ले जाने कहा क्योंकि ज़्यादा खाना नहीं है। यूचिंग रोते हुए पूछती है वो उसे पसंद क्यों नहीं करता। जैंगी उसे थप्पड़ मारकर दूर रहने कहता है क्योंकि अब वो जो के साथ है। पीछे से एक लड़की कहती है यूचिंग एक फालतू लड़की है। जैंगी भी एग्री करता है कि वो हमेशा अमीर लड़कों के साथ रहती थी। वो लड़का जो मार खाया था वो कहता है यूचिंग ने उसका बहुत फ़ायदा उठाया है। कुछ आदमी कहते हैं अगर ऐसा था तो हम ही इसका फ़ायदा उठा सकते थे, पर हमें ये पता नहीं था। यूचिंग गुस्सा होकर भाग जाती है। 2 आदमी उसके दोस्त को पकड़कर ले जाने लगते हैं। जैंगी शुहाव को एक बड़ी चॉकलेट देता है और वादा करता है कि वो और भी अच्छा काम करेगा। इसके बाद जैंगी सभी को काम बांटने लगता है। वहाँ 47 लोग थे। जैंगी, जो, अंकल यू और उसकी वाइफ को छोड़कर 6 ग्रुप बनता है जो बारी बारी से बिल्डिंग को गार्ड करेंगे पूरा दिन। थ्रेट देखने पर उन सबको वार्न कर देना है। अंकल यू एक आर्मी ऑफिसर था तो जैंगी उसे सब कुछ संभालने कहता है। घर पर जैंगी कुछ पढ़ रहा था। जो पूछती है अगर अभी स्नोफॉल होता है तो क्या होगा। जैंगी सारे वेपन्स निकालता है और कहता है अभी विंटर है तो वो लोग महीने भर फंसे रह सकते हैं और ऐसे टाइम में वेदर से ज़्यादा खतरनाक इंसान है। जैंगी अपनी स्नाइपर चेक करने लगता है और देखता है कि कुछ लोग उसके बिल्डिंग के गैराज में जा रहे हैं। वो वही स्नोमोबाइल लेने जा रहे थे जो जैंगी ने वहां रखने का दिखावा किया था। यू कॉल करके बताता है कि डिफेंस टीम ऑर्गेनाइज हो चुका है और वो मे के पिछली बातों का बुरा ना माने। जैंगी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और पूछता है क्या वो दूसरे का बच्चा पालना चाहता है।
ऐसे टाइम में स्ट्रॉन्ग मैन बहुत प्रीशियस होते हैं और उसे कोई भी मिल जाएगी। अंकल यू के डिस्कम्फर्ट को फील करके जाएंगी कहता है मैं भी अच्छी है, यू को उसे बैंग बैंग कर देना चाहिए। यू कहता है ऐसे टाइम में ये नहीं सोचना चाहिए और कॉल रख देता है। जाएंगी जो से कहता है हमें भी बच्चे के बारे में सोचना चाहिए और वो लोग बैंग बैंग करने लगते हैं। हम देखते हैं बिल्डिंग 26 से कुछ लोग वापस आ चुके थे और उन पर अटैक होने लगता है और थोड़ा फाइट करने के बाद भाग जाते हैं। जैंगी उन्हें देखता है और उन्हें शूट करने का सोचता है। वो स्नाइपर निकालता है और एक को हेडशॉट देता है और फिर सभी डर जाते हैं और तेजी से भागने लगते हैं। जैंगी को काफी मजा आने लगता है और वो सभी को मारने लगता है। वो सिर पर और चेस्ट पर शूट कर रहा था। 7 लोगों को वो मार देता है और उम्मीद करता है कि सबको समझ आ गया होगा कि बिल्डिंग 25 के लीडर जैंगी के पास गन्स है और उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। अगले दिन जो खाना लाती है कि कुकिंग की वो प्रैक्टिस भी कर रही है। फिर पिछले दिन के बैल्कनी इंसिडेंट के बारे में पूछती है। जैंगी बताता है उसने 7 लोगों को मारा। जो उसकी तारीफ करती है। जैंगी पूछता है क्या वो पूछेगी नहीं उसने ऐसा क्यों किया। जो कहती है उसे फर्क नहीं पड़ता और बाहर मरने से तो यही अच्छा है। जैंगी उसकी तारीफ करता है कि वो स्मार्ट है और फालतू की सवाल नहीं करती तो उसे और पसंद आ रही है। बिल्डिंग 26 के लोग ये देखते हैं और घबरा जाते हैं कि अब उनके पास ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं और खाना भी नहीं है। चेंग फेंग वो सारी बॉडीज लाना चाह रहा था उन्हें खाने के लिए। जैंगी बाहर वॉक पर जाता है। सभी उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे और डरे हुए भी थे। जैंगी कॉल पर अंकल यू से बात कर रहा था। बिल्डिंग 26 का लीडर उसे देखता है। वो स्नोमोबाइल चाह रहा था ताकि वो सिगरेट्स और खाना ला सके और उसने जो आदमी भेजे थे उन्हें वो बाइक नहीं मिली थी। जैंगी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मशीन्स एंड इम्पोर्टेड कार्स जाता है। वहाँ वेयर हाउस इतने बड़े थे कि वो पूरी तरह से ढके नहीं थे। अंदर जाकर वो सभी इम्पोर्टेड कार्स स्पेस में रख लेता है क्योंकि अभी इनकी वैल्यू नहीं है पर बाद में बढ़ सकती है। फिर वो गैस स्टेशन जाने का डिसाइड करता है अपने जनरेटर के लिए। वो देखता है स्टेशन पूरी तरह से ढक चुका था। जैंगी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो स्नो में लेटकर सोचने लगता है काश उसके पास ढेर सारा गैसोलीन होता। फिर उसे याद आता है कि उसके पास एक जेसीबी है। थोड़ा सा फ्यूल डालने के बाद वो स्नो हटाने लगता है और गैस स्टेशन घुसने का रास्ता बना लेता है। अंदर जाते ही उसे गैस सिलेंडर मिल जाता है जो जमे नहीं थे। फिर वो सोचता है कि इन सब के साथ वो सारी बरीड चीजें डिग करके निकाल सकता है और फिर उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। बिल्डिंग में एक औरत के बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है। सो वहां जाती है पर वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि जैंगी मेडिसिन भी ले जाता है। यू बचे हुए मेडिसिन ले आता है। सो कहती है सब ठीक हो जाएगा, बच्चे का ध्यान रखने कहकर वो जाने वाली होती है। तभी एंट लिन बच्चे पर अटैक कर देती है पर उसकी माँ बच्चे को बचा लेती है और खुद जख्मी हो जाती है। जो बच्चे को पकड़ लेती है। एंट लिन बहुत गुस्सा थी कि उसके पोते को किसी ने मदद नहीं की और वो मर गया, इसीलिए यहाँ किसी का भी बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। जो बच्चे को लेकर भागने लगती है। लिन उसका पैर पकड़ लेती है। जो बच्चे को छुपाए हुए थी। लिन उसे मारने को तैयार थी लेकिन तभी यू लिन को मारकर नीचे गिरा देता है और टाइम पर जो को बचा लेता है। लिन गुस्सा करने लगती है। यू कहता है जैंगी ने चेंगजेन को मार दिया इसीलिए अब सब सेफ है और जो ने उसके ग्रैंडसन को मेडिसिन देने के लिए मनाया था और जब वो मेडिसिन देने गई थी तब देखा था कि लिन ने खुद अपने पोते को मार दिया था उसे खाने के लिए। लिन चिल्लाने लगती है कि उसने ऐसा नहीं किया। कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि उसे सजा मिलनी चाहिए और उसे जला देते हैं। दूसरी तरफ जैंगी बाहर ही थोड़ा सो जाता है और फिर एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है। वो मिलिट्री पोस्ट जाता है। वो देखता है वहाँ कुछ भी नहीं है। वो समझ जाता है कि मिलिट्री लीडर सब ले गए होंगे और बाद में पावर में आने का भी ट्राई करेंगे और अगर ऐसा है तो उसे रेडी रहना चाहिए। फिर थोड़ा और डिग करते हुए वो एक दीवार तोड़ देता है और देखता है कि वहाँ कुछ वेपन्स थे। वो खुश हो जाता है और सब रख लेता है, जिसके बाद वो वापस घर आता है। इस बार वो कोई भी खाना नहीं लाया था तो लोग कंप्लेन करने लगते हैं। जैंगी बताता है आज उसे कुछ भी नहीं मिला, अगर वो चाहे तो जाकर खाना ढूंढ सकते हैं। जैंगी रियलाइज़ करता है कि एक दिन खाना नहीं लाने से ये लोग इतना कंप्लेन कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है। एक आदमी कहता है कि अगली बार वो अपने साथ कुछ लोगों को ले जाए तो वो ज़्यादा रेस्ट कर पाएगा और वो आदमी अपने पीछे एक नाइफ छुपाए हुए था। जैंगी गन समन करता है और उसे मार देता है। बाकी लोग डर जाते हैं। जैंगी बिना दया दिखाए सभी को मार देता है। 4 और लोग मारे जाते हैं और बाकी भाग जाते हैं। तभी वहाँ जो यू और मे आते हैं। जैंगी बताता है वो बस कुछ गद्दारों से डील कर रहा था। जैंगी वापस जाने लगता है। मे ये सोचने लगती है कि ये बस दूसरों को डराने के लिए ऐसा कर रहा है। घर वापस आने के बाद जैंगी जो से पूछता है उसके एब्सेंस में क्या क्या हुआ था।
वो बताती है कि एंट लिन पागल हो चुकी है, पर उसे ठिकाने लगा दिया गया है। और दूसरे बिल्डिंग से चेंगलिंग नाम के लीडर का कोई आदमी आया था जो उससे बात करना चाह रहा था, पर ये नहीं बताया कि क्या। जैंगी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो क्या बात करना चाह रहा था, और वो सोचता है कि उसके पास सब है। तभी जो पूछती है क्या वो उससे बात नहीं करेगा। जैंगी और इन्फॉर्मेशन मांगता है। चेंगलिन यू एक कॉस्मेटिक कंपनी की ओनर है और बिल्डिंग 9 को कंट्रोल करती है। जैंगी ये सोचता है कि एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है। जो कहती है उससे बात करनी चाहिए। जैंगी देखता है उसे उसका ही मैसेज आया हुआ है। जैंगी उससे पूछता है उसे क्या चाहिए। वो मिलकर बात करना चाह रही थी, पर जैंगी मैसेज में ही बात करने कहता है। चेंगलिन जानती थी जैंगी ने बिल्डिंग 26 को हराया है और उसके पास स्नोमोबिल और स्नाइपर है। जैंगी पूछता है वो क्या ऑफर कर सकती है। लिंग यू बताती है उसके बिल्डिंग में 76 लोग हैं जो उसके स्नोमोबिल का यूज़ करके और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके पास ज़्यादा लोग हैं तो वो ज़्यादा खाना ढूंढ सकते हैं, और जैंगी को पता होना चाहिए कि बाकी के लोग उसके खिलाफ हो सकते हैं, तो उसे दोस्त रखने चाहिए। जैंगी पूछता है अगर वो मना कर दे तो क्या होगा। उसने कभी भिखारियों को धमकी देते हुए नहीं सुना। चेंगलिंग आराम से कहती है जैंगी अभी सबका टारगेट बना हुआ है, समय आने पर सभी मिलकर अटैक कर सकते हैं अगर वो कोऑपरेट नहीं करता है तो। जैंगी सोचने के लिए टाइम लेता है और कॉल रख कर दूसरे बिल्डिंग्स को देखता है। वो जानता था कि उसके घर को कुछ नहीं होगा, लेकिन सब मिलकर उसके बिल्डिंग को गिरा सकते हैं। वो कुछ सोचने लगता है, तभी उसे कोई कॉल आता है। वो ली जियान था, वो भी उसे कोऑपरेट करने कहता है। उसका बिल्डिंग 18 अभी काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। वो मिलकर काम करना चाहता है और तालमेल बनाना चाहता है। वो दूसरे बिल्डिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट में भी हेल्प करने को तैयार था, बस उसे कुछ खाना चाहिए था। जैंगी जो से पूछता है उस बिल्डिंग में सब कैसा है। उसके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ली जियान ने सभी को यूनाइट कर दिया है, लेकिन उसका रिसोर्सेज ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। जैंगी ये मैसेज करता है उसे टाइम चाहिए। जैंगी देखता है उसे और भी मैसेज आए हुए हैं। जैंगी जो से कहने लगता है इन सबको मारना होगा। जो सोचती है उसने जैंगी का साथ देकर सही किया। जैंगी उससे कोई राय मांगता है और सेम टाइम पर जो को पीछे से कुछ और भी टच हो रहा था। जैंगी ये पूछता है मैं कोऑपरेट करूं या सभी को मार दूं, पर हमारी प्यारी डॉक्टर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी और कुछ जवाब नहीं दे पाती है। समझ रहे हो? कुछ देर बाद जैंगी बुलेट प्रूफ जैकेट काटने के लिए देता है ताकि वो अपने पैरों को भी प्रोटेक्ट कर सके। वो प्लान बनाता है और ग्रुप में सभी को बताता है कि उसे स्नोमोबिल हैंडल करने के लिए धमकी मिल रही है। अगर वो नहीं देता है तो बिल्डिंग पर अटैक हो जाएगा, और अगर वो ऐसा करता है तो सभी को अपना खाना खुद ढूंढने जाना होगा। सभी जैंगी को फॉलो करने के लिए तैयार थे और दूसरे बिल्डिंग से लड़ने के लिए भी तैयार थे। फिर जैंगी को एक ग्रुप में ऐड किया जाता है जहां दूसरे बिल्डिंग के सिर्फ लीडर्स थे। वहां वो क्लियर कर देते हैं कि जैंगी अगर कोऑपरेट नहीं करेगा तो वो सबका दुश्मन बन जाएगा और अपने डिमांड्स रख देते हैं। जैंगी को आइडिया आता है और वो सभी के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है। वो सभी को मारने वाला था, जिससे फिर बाकी लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वो मीटिंग में अपने लोगों के साथ जाने वाला था और जाने से पहले सभी को खाना देता है ताकि वो मोटिवेट हो सके जैंगी को बचाने के लिए। एक आदमी पूछता है क्या सब ठीक हो जाएगा। जैंगी कहता है अगर सब ठीक रहा तो यहाँ पर खाने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर वो खुश हो जाते हैं और उसका साथ देने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। वो लोग टनल से बाहर आते हैं और मीटिंग की जगह पर जाते हैं। दूर से ही वो कुछ स्ट्रेंज नोटिस करता है। आगे लोगों को देखकर वो अंकल यू और बाकी रेसिडेंस वालों को भी बुलाता है और स्नाइपर लेके छिपा हुआ रहता है। मीटिंग की जगह पर अंकल यू और बाकी सभी खड़े होते हैं। अदर नेबर्स के सामने एक आदमी कहता है लगता है ये बातचीत करने नहीं आए हैं। दूसरा आदमी कहता है लगता है ये हमें मारने आए हैं। अंकल यू कहता है उनका गोल जैंगी को कोऑपरेट करवाना है, हमें अटैक करके वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। बिल्डिंग 26, 5, 9, 18 और 21 के लीडर्स कॉन्फिडेंट थे कि जैंगी इतने लोगों को देखकर डर जाएगा। एक लीडर कहता है वो जैंगी को नहीं देख पा रहा है, लगता है वो डर गया है। चैंग चिल्लाता है और जैंगी को बाहर आने कहता है ताकि वो नेगोशिएट कर सके। यू कहता है कि लीडर सिर्फ लीडर से ही मिलेंगे, इसीलिए उन्हें उधर जाना चाहिए। चैंगलिंग और दूसरे डिसएग्री करते हैं और पूछते हैं क्या वो मरने से नहीं डरते हैं। जैंगी ये सब देख रहा था और यू को कॉल करके दूसरे ग्रुप से दूर हटने कहता है। यू उन्हें थोड़ा वेट करने कहता है और अपने ग्रुप के साथ वापस पीछे जाने लगता है। थोड़ा डिस्टेंस बनने के बाद जैंगी सीटी बजाता है और सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैंगी कहाँ है और वहाँ ग्रेनेड कहाँ से आया।
तभी वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और बहुत से लोग मारे जाते हैं। अंकल यू फोन को स्पीकर में रखता है और लीडर को सुनाता है। वोंग चैंग पूछता है वो ये सब क्यों कर रहा है। जैंगी पूछता है वो नेगोशिएट के लिए इतने लोग लेके क्यों आया था और वो लोग 5 मिनट लेट भी थे। जैंगी कहीं जा रहा था, वो उन्हें बिल्डिंग 25 बुलाता है। चैंगलिंग बाकियों की तरफ से एग्री करती है। जैंगी बिल्डिंग में पहुंच चुका था। जैंगी ये देख रहा था कि अब उसने सिचुएशन काफ़ी हद तक अपने साइड कर लिया है। फिर सभी लीडर को वहां आने कहता है और सीढ़ी चढ़ते हुए वो लोग काफ़ी थक चुके थे। ये कंफर्म करने के बाद कि सभी आ गए हैं, मीटिंग शुरू होती है। सभी लीडर्स कंडीशन रखने लगते हैं कि उसे कैसे कोऑपरेट करना चाहिए। जैंगी को वो अच्छा नहीं लगता और गन निकाल कर टेबल में रखता है। सभी डर जाते हैं। जैंगी कहता है ये तो बस मुझे भारी लग रहा था। जैंगी कहता है अगर वो मुड़ते हैं तो गए, और अपनी बात कहने लगता है। वो उनके डिमांड से एग्री नहीं करता क्योंकि वो उतने लोगों को खाना नहीं दे सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो हर बिल्डिंग को 10 मील दे सकता है हर दिन, और वो कैसे यूज़ करना है वो लोग मैनेज करें। चैंगलिंग गुस्सा हो जाती है कि वो ये सही नहीं कर रहा है। मेरे बिल्डिंग में 76 अलाइव्स हैं। जैंगी कहता है या तो मानो या फिर वॉर शुरू करो। फिर तियांग फैंग कहता है चैंगलिन हमें रिप्रेजेंट नहीं करती है और हमें ये मंजूर नहीं है, पर हम कोऑपरेट करना चाहते हैं। तभी जैंगी गन रिलोड करते हुए पूछता है क्या ये तुम्हें कम लग रहा है। फिर ली जियान कहता है क्या हम बात कर सकते हैं, मुझे मरना नहीं है। तभी जैंगी कहता है खाना इन्फिनिट नहीं है, वो खाना कभी न कभी खत्म हो जाएगा। फिर वो कुछ सीड्स निकाल कर टेबल में फेंक देता है और कहता है अब उन्हें प्लांटिंग शुरू करना चाहिए खाना ग्रो करने के लिए। तियांग फैंग पूछता है बर्फ में प्लांटिंग करने का क्या मतलब बनेगा। जैंगी बिल्डिंग को पॉइंट करते हुए कहता है बर्फ के नीचे जमीन है और उसके नीचे पानी होगा। वो कंडीशन रखता है कि सभी बिल्डिंग अपने लोगों को इस काम पर लगाएंगे और बदले में वो सभी बिल्डिंग को 10 मील्स देगा, और साथ ही वो मेडिसिन, ड्रिंक्स और सिगरेट्स भी दे सकता है। सिगरेट्स का नाम सुनकर स्मोकर्स तुरंत मान जाते हैं। तभी जैंगी तुरंत उन्हें सिगरेट्स देता है। वो लोग सिगरेट स्मोक करने लगते हैं। जैंगी उनसे कहता है अगर वो साथ देंगे तो हर रोज एक सिगरेट का डब्बा पा सकते हैं। ली जियान कुछ कहना चाह रहा था पर स्मोकर्स कहते हैं उन्हें सब कुछ मंजूर है, बस उन्हें रोज स्मोकिंग करने मिलना चाहिए। बाकी 3 लीडर्स काफ़ी चौंक जाते हैं। एक स्मोकर लीडर बाकी लीडर्स को मानने के लिए प्रेशर देने लगता है, पर वो लीडर अपनी भी बात रखना चाह रहे थे लेकिन स्मोकर्स उन्हें कोई मौका ही नहीं दे रहे थे। जैंगी विंडो से देखता है नीचे लोग मूव कर रहे हैं। जैंगी गन लीडर्स की तरफ पॉइंट करते हुए पूछता है ये सब क्या है। वोंग चैंग कहता है सभी लीडर्स यहाँ है, वो लोग अटैक नहीं कर सकते हैं। ली जियान कहता है अगर वो अटैक कर रहे हैं तो वो ये खुद कर रहे होंगे। जैंगी सिग्नल के लिए चिल्लाता है और अंकल यू टीम के साथ आ जाते हैं और सभी लीडर्स को पकड़ लेते हैं। जैंगी स्नाइपर निकालता है और रेबेलियन के लीडर्स को तुरंत हेडशॉट देने लगता है और फिर ऐसे ही बहुत से लोगों को मारने लगता है और बाकी लोग डरकर भागने लगते हैं। लीडर्स ये सब रियलाइज करके बहुत डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैंगी कहता है अब सब ठीक है, और क्या लीडर्स इन सबसे ओके हैं। स्मोकर्स कहते हैं हाँ। बाकी के 2 लीडर्स भी मान जाते हैं। ली जियान भी लास्ट में मान ही जाता है। जैंगी कहता है वो लोग काम कल से शुरू करेंगे। जाने से पहले वो ली जियांग के कंधे पर हाथ रखकर उसे अच्छा काम करने कहता है। बिल्डिंग से जाते हुए सभी लीडर्स घबराए हुए थे और लोग सोचने लगते हैं कि क्या हुआ होगा। जैंगी बताता है उसने सब संभाल लिया, उसने डील किया 300 मील्स एवरी डे के लिए। सभी पूछते हैं वो इतना खाना क्यों दे रहा है। जैंगी कहता है अगर वो ऐसा नहीं करता तो उन्हें 1000 लोगों से लड़ना पड़ता और यहाँ बहुत से लोग मारे जाते जो वो नहीं चाहता था, इसीलिए उसने खाना देकर उन्हें सेफ रखना जरूरी समझा। बिल्डिंग 25 के लोग इमोशनल हो जाते हैं कि जैंगी ही उन्हें लीड कर सकता है और उनका ख्याल रख सकता है। सभी चले जाते हैं और सिर्फ अंकल यू रुकते हैं। यू कहता है वैसा कुछ भी नहीं हुआ जो मैंने सोचा था। जैंगी यू को थोड़ा प्राइवेट प्लेस ले जाता है और बताता है कि प्लान अब भी वही है, सभी लीडर्स को एक बार में मारना। लेकिन सिर्फ 5 ही लीडर्स आए थे तो प्लान को पोस्टपोन करना पड़ा, और अगर उन्हें अभी मार देते तो उनकी जगह कोई और ले लेता और बिल्डिंग 25 और खतरे में आ जाता। यू समझ जाता है कि आज ज़्यादा लड़ाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो बाद में होगा, और वो जैंगी के सोच से भी काफ़ी इम्प्रेस था। जैंगी कहता है अब ऐसे ही सभी बिल्डिंग्स काम करते हुए वीक हो जाएंगे, 300 मील्स उन्हें अंदर से खत्म कर देगा। जैंगी अंकल से कहता है वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए और वहां से चला जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ पार्ट 2 यहाँ पर खत्म होता है।
पार्ट 3 के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर ऐसे ही अलग अलग और भी स्टोरीज आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।